जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द इनक्रेडिबल जीके में। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ही नहीं देते। वो इंसान जिसने आसमान को छूने से पहले अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी, जिसके सपनों ने भारत को उड़ान दी और जिसने करोड़ों दिलों को प्रेरित किया। आइए हम जानते हैं उस महान व्यक्ति की कहानी जिसने साधारण शुरुआत से असाधारण ऊंचाइयां छू ली। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति की। मैं बात कर रहा हूँ पीपल्स प्रेसिडेंट की। मैं बात कर रहा हूँ मिसाइल मैन ऑफ द इंडिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। आइए जानते हैं उनकी जीवन की कहानी को बिना देरी करिए। परिचय उनका सबसे पहले हम देख लेते हैं दोस्तों। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक, शिक्षक और देश के 11वें राष्ट्रपति थे। उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया और जनता के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के रूप में भी जाना जाता है, या जनता के राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है। इसके बाद उनका जन्म और प्रारंभिक शिक्षा को भी देख लेते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनके पिता जैनुल आबदीन नाविक थे यानी कि मछुआरा थे, और माता आशियम्मा गृहिणी थी यानी कि हाउस वाइफ थी। साधारण परिवार में जन्म लेने के बावजूद उन्होंने अपने परिश्रम से महान उपलब्धियां हासिल की। इसके बाद आप लोग शिक्षा को भी देख लीजिए। शिक्षा, उन्होंने स्कूल की पढ़ाई रामेश्वरम से की। इसके बाद सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से भौतिक विज्ञान में स्नातक की। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उनका जो वैज्ञानिक जीवन था उसको देख लेते हैं हम लोग। वैज्ञानिक जीवन के बारे में, अब्दुल कलाम ने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में काम किया। वे भारत के मिसाइल विकास के कार्यक्रम के प्रमुख वैज्ञानिक रहे। उन्होंने अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल और नाग जैसी मिसाइलों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश बनाने में अहम योगदान दिया। राष्ट्रपति काल 2002 से 2007। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। वे जनता के प्रिय राष्ट्रपति थे क्योंकि वे सरल, ईमानदार और लोगों से जुड़े रहने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा युवाओं को देश के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया या प्रेरणा दी। नेक्स्ट, इसके बाद छठा पॉइंट है आपका लेखन और प्रेरणा। उन्होंने कई प्रेरणादायक पुस्तकें भी लिखी, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, बहुत फेमस बुक है ये आपकी, मोटिवेशनल बुक है आपकी। इसके बाद इग्नाइटेड माइंड्स है, और उसके बाद है इंडिया 2022। इसके बाद उनकी पुस्तकें आज भी युवाओं को अपने सपने देखने और साकार करने की प्रेरणा देती है। सादगी और व्यक्तित्व, वे अत्यंत विनम्र, धार्मिक और सादगीपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने कभी निजी संपत्ति नहीं जुटाई और अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। वे हर वर्ग के लोगों से समान प्रेम और सम्मान से मिलते थे। इसके बाद मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई देख लेते हैं। 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में व्याख्यान यानी कि स्पीच देते समय उनका निधन हो गया हार्ट अटैक के कारण। उन्होंने मृत्यु तक युवाओं को ज्ञान और प्रेरणा देने का कार्य जारी रखा। पुरस्कार और सम्मान, उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, निष्कर्ष, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सच्चे अर्थों में एक राष्ट्र निर्माता थे। उनका जीवन हमें ये सिखाता है कि मेहनत और ईमानदारी, समर्पण से कोई भी व्यक्ति महान बन सकता है। वे सदैव भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी हमारी ताकत बनना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की धन्यवाद।